क्या ज़रूरी है कि मुसलमान ही हो कोई इंसान और फिर वो सूफ़ी कहलाए, या आउटसाइड द रिलीजन कॉल्ड इस्लाम, तो क्या वो लोग भी सूफ़ी हो सकते हैं? सो लेट्स सी, इसमें हम प्रोसीड करते हैं। क्लासिकल डेफिनेशन को देखते हैं सूफ़िज़्म की। मोहम्मद अबू अली अल-कस्साब से जब पूछा गया सूफ़िज़्म क्या है, जो जुनैद बगदादी के मेंटोर थे, टीचर थे, तो ही सेड सूफ़िज़्म कंसिस्ट ऑफ नोबल बिहेवियर। जैसे मैम आपने थोड़ी देर पहले कहा कि कोई चीज़ अच्छी करने का दिल चाहता है, या जो अखलाक करीमा है, दैट इज़ मेड मैनिफेस्ट एट अ नोबल टाइम ऑन द पार्ट ऑफ अ नोबल पर्सन इन द प्रेजेंस ऑफ नोबल पीपल। तो आपके दिल में अगर कोई अच्छाई है एंड डेफिनेटली आप जो हैं वो तसव्वुफ़ से कनेक्ट होते हैं। और देखते हैं डेफिनेशंस क्या हैं। रुवैम इब्ने अहमद लिखा गया, ही सेज सूफिज्म कंसिस्ट ऑफ अबैंडनिंग वनसेल्फ टू गॉड एंड इज़ इन अकॉर्डेंस विद व्हाट गॉड विल्स। अब जब इस्लाम की आप बात करते हैं तो इस्लाम इज़ नथिंग बट सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। फील कनेक्टेड एंड कनेक्टेड बेसिकली जो डेफिनेशन है उसकी वो यही है कि अल्लाह ताला से कनेक्ट होना इंसान का। अब लाइक पॉलो कोएलो, ही इज़ डीपली इंस्पायर्ड बाय रूमी, बाय द वे। सो फार ही इज़ रीडिंग 25 or 26 books and I have 21 or 22, starting with Alchemist, and lately I came to learn that he is very much inspired by मौलाना रूम। और मौलाना रूम का ये है सिलसिला कि वंस यू स्टार्ट रीडिंग हिम, वंस यू डेवलप अ लाइकिंग फॉर हिम, तो मौलाना रूम से जान नहीं छूटती और वो आपके अंदर समा से जाते हैं और समहाउ वो एक जो मिसिंग लिंक है वो कनेक्ट हो जाता है। अक्सर लोगों की ये गलत फहमी है कि सूफ़िज़्म जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है और इस्लाम हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद सूफ़िज़्म। ये डिबेट ज़माना कदीम से चली आ रही है, लेकिन कुरान की रोशनी में हम इसको देखते हैं। वंस वी सी दैट अल्लाह's promise has been fulfilled, many verses in the Quran that previously could not be understood became very clear, that Allah 1400 years ago taught man how he inspired him and gave him the revelation in the form of the Quran. Surah Shams in Surah Rahman and the verse of light, Surah Nur, are just a few examples of Allah teaching mankind how He inspires them through the universe in scientific terms. Now the question is no longer is tasawwuf correct or part of Islam, but how scientifically accurate were the scholars in their understanding of the universe, because opinions varied according to each scholar's understanding of science. कुरान की जो इंटरप्रिटेशन है, अगर आप तफासीर की तरफ जाएं तो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट है, वो जैसे उन्होंने समझा, उनके राइटर्स ने लिखा, आलिमों ने लिखा। देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट है, उन्होंने लिखा। अहले तशी है प्रिवेलेंट, जो दो हमारे सेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, सुन्नी एंड शिया। कुरान की जब भी तफसीर लिखते हैं, एक तो है कुरान का तर्जुमा जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली अरबी और फ़ारसी ज़बान हमसे छीन ली गई, बट अगर आपको दीन समझना है तो आपको अरबी आनी चाहिए। अगर आपको एस्थेटिक सेंस समझनी है, अगर आपको पोइट्री समझनी है, आपको कल्चर समझना है ख़ास तौर पे इस खित्ते का, तो आपको फ़ारसी आनी चाहिए। और ये दोनों ज़बानें हमारे पास नहीं है, हम कोशिश भी नहीं करते। अरबी इतनी सिंपल ज़बान है कि अगर आप चाहें ख़ुद पढ़ना शुरू करें तो आपको किसी टीचर या मास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इट इज़ सो सिंपल। I tried doing that and it took me 25 years to read the tafsir of the Quran, which was Abdullah Yusuf Ali. I would recommend to everybody कि वो आप पढ़ें, because वो फ़िरक़े से पाक है। बिकॉज कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है ला तफ़र्रुक़ू फ़िद्दीनी, दीन में कोई फ़िरका नहीं है। और आज जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं इस माशरे में, दुनिया भर में मुसलमान उम्मा के साथ, वो फ़िरका वाराना इशूज़ ज़्यादा है। तो उस डिबेट में न जाते हुए हम आगे बढ़ते हैं।
Now, biology, chemistry and physics have answered these questions because this is all a question of how human physiology works and how our consciousness, which is called nafs, is created from our senses. जो हवासे खमसा हैं, what we see, we can touch, we can smell, we can hear, we can taste, we can feel, which combines together to make up our experience in this world and who we are. Everybody has a different experience towards life. Everybody is on a different journey. अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुनफरिद पैदा किया है। अगर वो चाहता कि सारी दुनिया को मुसलमान पैदा कर देता तो उसके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। कुन फयकुन का ही खेल है सारा। वो कहता है हो जा तो वो चीज़ हो जाती है, लेकिन उसने जानबूझ के हमें मुख्तलिफ पैदा किया, रंग नस्ल में, सेक्सेस में, मेल फीमेल्स, एंड देन इन डिफरेंट कंट्रीज़ थ्रू डिफरेंट रिलीजन्स. But that is how we appreciate when we go and meet people outside our comfort zones, outside our cities, our countries. Then we realize it's a beautiful world out there, and there are all kinds of people, and we have to agree to disagree with them. We have that right. We don't have to necessarily succumb or subscribe to everybody's point of view. So the entire point of ihsan, human perfection, is to worship Allah as if you see Him. The acts that help a person achieve this are defined by the acts of tazkiyah-e-nafs. Surah 91, ayat number 9 में इसका जिक्र है तज़किया-ए-नफ्स का. सूरह अश-शुअरा में अल्लाह फरमाता है, The day whereupon neither wealth nor sons will avail, but only He will prosper that brings to Allah a sound heart, a heart free of sins and love for this worldly life. You have to know the acts of tazkiyah-e-nafs to free your heart from sin and love for this dunya, and only one science in Islam deals with this subject in all of Islam's history, and that is tasawwuf. Fiqh does not cover human character and psychology incidentally. It covers the fiqh of halal and haram. वो तो आपको बता देता है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, how to actually change yourself. The ulama dealt with that in a different science of Islam. Surah Abasa में आता है, the blind man comes to the Prophet seeking Islam, and the Prophet ﷺ frowns upon him as his attention is elsewhere. वो साथ बैठे हैं लोगों की, एक मजलिस चल रही है और इस शख्स ने, ब्लाइंड आदमी ने उनसे सवाल किया तो आपने उसको झटक सा दिया, नाराज़ हुए. उस पे अल्लाह रिस्पॉन्ड्स बाय सेइंग वमा युद्रिकल्ला अल्लाहु यज़क्का, येट फॉर ऑल दाउ डिडंट नो. आपको सब कुछ नहीं पसंद है, पता है जो मुझे पता है. द माइट परहैप्स हैव ग्रोन इन प्योरिटी, ही माइट हैव परहैप्स ग्रोन इन प्योरिटी. आपको उसके दिल का हाल नहीं पता. So in Surah Ash-Shams, Allah mentioned the first part of Tazkiyah-e-Nafs, and that is purifying yourself of evil. In Surah Abasa, He mentions the second part, which is learning and promoting good qualities in your character and growing as a person. Surah Shams में Allah Ta'ala फरमाता है, He takes an oath on the Quran like no other and swears by the act of tasawwuf. Qad aflah man zakkaha. Zakkaha is a tazkiyah-e-nafs. He who purifies it succeeds. That is talking about getting rid of your bad qualities. ये तज़किया-ए-नफ्स है. इंसान है, शैतान साथ है, पीछा कर रहा है उसका, तो मुश्किल है गलत कामों से बचना, लेकिन वन कैन ऑलवेज ट्राई, एंड दैट इज़ तज़किया-ए-नफ्स. और ये 3 सूरतों में बताया गया है कुरान की. द वर्ड सूफिज़म इज़ एन इंग्लिश वर्ड. तसव्वुफ़ बेसिकली अरबी का लफ्ज़ है, सूफिज़म उसकी ऑफ शूट है जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है. इन आवर दीन वी ओनली यूज़ अरबिक टू डिस्क्राइब द दीन. The word in Arabic for Sufism is tasawwuf, and the act you perform is tazkiyah-e-nafs. यानी प्योरीफाई करना है अपने आप को, क्लेंस करना है अपने माइंड को, अपने हार्ट को, so that you can go towards positivity. Purifying yourself of evil and bad while promoting good qualities in yourself first, and what you try to achieve by it is ihsan. इस चीज़ का नाम एहसान है जो कि ह्यूमन परफेक्शन की तरफ लेके जाती है इंसान को, मर्द कामिल जिसे कहते हैं.
इब्न अरबी अपने वक्त के बहुत बड़े सूफ़ी गुज़रे हैं और वो कहते हैं डू नॉट अटैच योर सेल्फ टू एनी पर्टिकुलर क्रीड एक्सक्लूसिवली। बहुत डिबेटेबल हैं इब्न अरबी, जो द फर्स्ट सूफ़ी कहलाते थे, सो दैट यू मे डिसबिलीव ऑल द रेस्ट, अदरवाइज यू विल लूज़ मच गुड, ने यू विल फेल टू रिकग्नाइज द रियल ट्रुथ ऑफ द मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अल्लाह ताला ने अगर मुसलमान पैदा किया है तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं नॉन मुस्लिम्स को गलत कहूँ, और अगर वो गलत हैं भी तो उसके लिए कुल या अय्युहल काफ़िरून क्लियरली सूरत आ जाती है। बट एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, आई इन द मॉडर्न वर्ल्ड ख़ास तौर पे, लेट्स से इफ़ आई गो अब्रॉड, if I go to US where I went and I pursued my higher education, so if I consider them as wrong, if they are not on the path, Christianity, let's say, if I consider, God forbid, it's a wrong religion and we should not follow that, then I have no right to go to the US to get my education from that country. So you have to agree to what is happening around the world, especially in the religious world that is going around, and you live your life, you choose your own path. ला इकराह फिद्दीन, एक जुमला आता है कुरान शरीफ में कि दीन में कोई कंपल्शन नहीं है, पॉजिटिविटी का रास्ता है, नेगेटिविटी का रास्ता है, द चॉइस इज़ योर्स। ये अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहा है कुरान शरीफ में, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई कंपल्शन नहीं है, तो आप ख़ुद चूज़ कीजिए। फ़र्ज़ कीजिए मैं जिस घराने में पैदा हुआ वो सुन्नी हनफी स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। It is not my choice to be a Sunni when I am being born, but as an educated person, if I will, I can and I should go and read Hinduism, Christianity. अहले तशी का क्या पर्सपेक्टिव है, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, and I can go around changing my religion if I so desire. That choice always lies with me, अगर मैं बालिग हूँ, अक्लमंद हूँ, समझदार हूँ। क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर सेशन मेरा होना है अल्टीमेटली कब्र में जाके और फिर फाइनली उठ के डे ऑफ रिजरेक्शन पे, आई विल ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई चोज इन दिस लाइफ, नॉट माई पेरेंट्स, नॉट माई फ्रेंड्स, नॉट माई स्पाउस और एनीथिंग, नॉट माई टीचर्स। जब मैं बालिग हो जाता हूँ उसके बाद, so you will fail to recognize the real truth of the matter. God, the omnipresent and omnipotent, is not limited by any one creed. कभी ये जुमला आपने सुना होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कह रहा है वो अपने आप को। तो दैट मीन्स अगर हम मुसलमान हैं तो वो सिर्फ हमारा रब नहीं है, वो पूरे आलम का रब है, और आलमीन का जिक्र है यानी पूरे यूनिवर्स का वो रब है। फॉर ही सेज वेयरसोएवर यू टर्न दैट इज़ द फेस ऑफ अल्लाह। आप जिस तरफ भी टर्न करोगे अल्लाह ताला का फेस पाओगे। अब फ़िज़िकली हम अल्लाह ताला को नहीं देख सकते, उसने अपने आप को आलम ग़ैब में रखा है, बट इससे मुराद ये है जो मैं समझता हूँ कि अगर मैं फूल देखता हूँ तो उन फूलों में भी खुदा नज़र आता है। मैं बर्ड्स देखता हूँ, सुबह स्पैरोज़ का चहचहाना, तो उसमें भी अल्लाह की कुदरत नज़र आती है। मैं अगर स्कूबा डाइविंग करता हूँ, पानी की गहराइयों में जाता हूँ, 22 फीट तक मैं गया, आई वॉज अ स्कूबा डाइवर, आई सॉ द कलर्स एंड बेसाख्ता मेरे मुँह से निकला था, फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। Assalamu alaikum. If you like my video clips, press the subscribe button and the bell icon. Thank you.